इस वीडियो में मैं आपको आज जो जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 6 के प्रवेश हेतु एक प्रतियोगिता हुई है, उसमें टेस्ट बुकलेट कोड नंबर N का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं और आंसर की के माध्यम से आपको इसके बारे में पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका इसमें TIC CTI इसमें E आ गया है, तो ये आपका आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये 4 तो ये भिन्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका C आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देखेंगे PQ ये इस ओर को चल रहा है और ये वाले आपको इधर से देखेंगे PQRS, फिर PQRS यानी ये इस प्रकार से घूम रहे हैं सारे, ये ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका आंसर A सही है। क्वेश्चन नंबर D में आप ध्यान से देखेंगे ये आपका ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूम रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे ये वाला जो आपका ट्रायंगल का ये आपका एंगल है, ये साइड बाहर को है यानी सेंटर की तरफ है, लेकिन इसके अंदर चली गई, तो इसलिए इसका आंसर D है। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 के जैसे ही आकृति इसमें देखनी है, 5 की सेम आकृति C है। आप ध्यान से देखेंगे सर्कल 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 और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आपका C आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 4 4, तो इसमें C में से है 4 4 आपका क्रॉस यानी मल्टीप्लाई, फिर 4 डॉट आपकी, फिर 4 डॉट और फिर क्रॉस, तो ये सेम आपकी C है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे यहाँ पर सर्कल आपका डायमीटर बनाया है, तो ये डायमीटर है और ये आपका इक्वल का साइन लगा है, यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई और इस प्रकार से क्रॉस, तो C इसकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार की आकृति सेम D है। क्वेश्चन नंबर 9 में इन आकृति को कंप्लीट करना है, तो इनमें से कौन सा आएगा। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो आकृति है, ये वाली आकृति आपकी कोने की आकृति आएगी, तो जो D है इसको कंप्लीट करने के लिए D आकृति बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर B है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये माइनस प्लस डिवाइड प्लस आपके, तो इसके क्रॉस में आपका जो आएगा वो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें आपका B सही है, क्योंकि B आपका यहाँ कोने पर आ जाएगा, फिर प्लस ये आपका इसका बिल्कुल सी B होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसको कंप्लीट करने के लिए ये आपको यहाँ पर इस प्रकार की आकृति चाहिए, तो ये B है। इस प्रकार की आकृति आपकी ये हो जाएगी और बीच में आपके सर्कल, तो छोटे छोटे सर्कल आपके इसमें B में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप ध्यान से देखेंगे ये C होगा, क्योंकि आपका ये जो आकृति है इस वाली आकृति में यहाँ बनेगी और फिर इस प्रकार से ये आकृति, तो आप कंप्लीट करके इस प्रकार से पता कर सकते हैं, इसका आंसर C है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप एरो है और ये इस प्रकार से ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के फिर ये नीचे आ गया एरो, फिर ये आपके नीचे की तरफ आ गया नॉर्थ में, और फिर इस प्रकार से इसमें आपकी कौन सी आकृति आएगी, ये C आकृति होगी, ये ईस्ट की तरफ आपका जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये आपको साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एक नई आकृति बनती जा रही है, तो इस प्रकार से इसका आंसर B है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक एरो ऊपर है और नीचे को एक आपकी डॉट ब्लैक नीचे आ गई है, फिर एक एरो आ गया है, तो जब नीचे एरो आया है तो फिर ये वाला जो हिस्सा है ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार से इसकी जो आकृति आंसर होगा वो B होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो B है आपका आंसर B आएगा।
आप ध्यान से देखेंगे ये आपका ऊपर है, फिर ये और फिर ये, लेकिन अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर वाला बीच ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। तो इस प्रकार से ये घूम रहे हैं और उनकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है नीचे से ऊपर को। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका सी होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए इसमें ये एरो इधर का है और इसका एरो इधर, ये आपके ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसीलिए ये ऊपर वाला नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे ये उल्टे हो जाएंगे सी में, और ये वाला आपका पोर्शन इधर आ गया, तो इसका आंसर 17 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का भी आप ध्यान से देखेंगे ये दो लाइन है, फिर एक आपका सर्कल के अंदर इसमें इसने बनाया क्रॉस कर दिया दोनों लाइनों को, और जो सर्कल बड़ा सर्कल बनाया उनके अंदर 4-4 छोटे सर्कल बने हैं। अब ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर की लाइनों को इसने इस प्रकार से यहाँ इसमें कर दिया है क्रॉस, और ये जो आपका रेक्टेंगल है तो 4-4 रेक्टेंगल बने हैं, तो ये इसका आंसर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर आपके ये बना है, तो ये भी हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए। अब ये आपका 1 2 3 है, तो 3 और इसके अंदर आपकी 3 साइड हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, इसका आप जो उल्टा हो जाएगा तो इसका आंसर बी होगा। इस सेम इसकी आकृति आएगी बी आकृति, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन है तो ये खाली होगी, ये लाइन है तो यहाँ भी खाली होगा सेम। अब क्वेश्चन नंबर 20 का आप ध्यान से देखेंगे ये बी है, बी का उल्टा हो गया, तो ये ई है तो ई का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट करने के लिए इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 को इस आकृति को पूरा करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम आकृति आपकी डी से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ये आकृति पूरा करने के लिए अगर आप इसको बनाइए तो ये वाली आकृति आपकी सी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट करने के लिए ये आपकी बी आकृति सही होगी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में ये आपका दर्पण के ऊपर है, मिरर से अपोजिट देखना है, तो ये आपका स्क्वायर है, इस मिरर के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें ये दिखाई देना चाहिए, तो इसकी आकृति सेम सी रहेगी, यानी मिरर में हमें पहले ये दिखाई देगा और फिर ये सेम आकृति आपकी ऊपर की होगी, तो इसका सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में ये सर्कल है और ये क्रॉस, तो सर्कल क्रॉस और ये लाइन आपकी आ गई और ये आपका स्क्वायर आ गया, तो ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा जो दर्पण के अंदर पहले आएगा ये हमारा सेम आकृति डी से मिलेगी, यानी कि इसकी उल्टी आकृति यह है, फिर ये आपका आ गया, फिर एरो नीचे को आएगा और फिर एरो ऊपर को आएगा, तो डी आपका सही आंसर है। ये आपका बैंड है, बैंड में डी अपोजिट पहला आएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ई आएगा उल्टा और फिर बी, तो इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये पेपर को मोड़कर कटिंग करने पर है, तो पहले पेपर को ऐसे मोड़ा गया 1 टाइम, फिर उसको इस प्रकार से मोड़ दिया गया और इसमें 3 छोटे छोटे सर्कल बनाए गए, तो 3 छोटे सर्कल हैं, तो आपकी बी आकृति सही है, क्योंकि 3 और 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो आपको 3 चौक 12 आपके छोटे सर्कल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में आप ध्यान से देखिए, इस पेपर को ऐसे मोड़ा गया, फिर इस तरह से मोड़ा गया और यहाँ पर 2 छोटे छोटे आपके कट किए गए हैं, तो ये जो कट हैं 2 कट यहाँ होंगे, 2 कट यहाँ, 2 कट यहाँ, 2 कट यहाँ, तो जहाँ भी हमें 2-2 कट के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं वो हमारी आकृति सही होगी। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 4 हमारे बन जाएंगे, तो सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 में ये पेपर ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे, और इस प्रकार की ये जो इसकी अपोजिट में बनेगी तो सेम इसकी जो है सी पर आएगी, क्योंकि ये वाला कट के बीच में इस प्रकार से रेक्टेंगल बनेंगे और सी आकृति आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 को पहले ऐसे मोड़ा और फिर इस पेपर को ऐसे और फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा और बीच में से कट मारा है। तो कट करने के कारण इसका जो आपका 32 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपका, आप ध्यान से देखें, ये वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन ये है और ये वाला पोर्शन आपका ये, तो बी इसकी सही आंसर आएगा। अब ये वाले दो पोर्शन हमारे, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये वाला ट्रायंगल इस साइड आ गया और ये वाला ट्रायंगल इस साइड, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में ये दो पार्ट हमारे अपोजिट हो गए हैं और ये रेक्टेंगल इस साइड आ गया, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 में ये चार आपके सर्कल हैं और बीच में लाइन, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ए आपका इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 ये बी है और बी को आकृति हमारी सेम आकृति इनमें से किस चित्र में दिखाई देती है, तो ये वाली आकृति आपकी इसमें आ रही है, तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका बी होगा, सी नहीं है। बच्चे ने सी लगा कर आया है, ये गलत है, इसका आंसर बी आएगा। आप यहाँ से देखें, ये लाइन है, ये इस तरह से मुड़ी, ये आई और ये, तो ये वाली आकृति यहाँ आपकी बन रही है, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 ये वाला पोर्शन हमारे इस चित्र में जहाँ दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन जो हमारी फिगर ए है, फिगर ए में ये वाली आकृति है, ये ऐसी है, तो ये बनी, फिर ये आई और फिर ये मुड़ गई है, तो ये वाली आकृति इसके अंदर छिपी हुई है ए में। क्वेश्चन नंबर 40 ये वाली आकृति इसकी फिगर ए में ही छिपी है, ये आपके यहाँ छिपा है। तो क्वेश्चन नंबर इसके रीजनिंग के बहुत आसान इस बार पेपर आया है। आप अब ध्यान से देखेंगे मैथ के क्वेश्चन 41, विच नंबर इज ए मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द थ्री नंबर 4, 8 एंड 6। अब 4, 8 एंड 6 ये आप इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालकर उस एलसीएम से इनमें से चारों को डिवाइड करके देखेंगे, जो संख्या डिवाइड हो जाएगी बिल्कुल ठीक प्रकार से वही हमारा आंसर होगा। तो 4 और 8 और 6, तो 24 इसका हमारा क्या है, एलसीएम है। तो 24 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो सी इसका आंसर सही है। 696 को 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, बाकी 3 संख्या डिवाइड नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी आंसर बिल्कुल सही है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 270 एंड 426 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब इनमें से जब 6 केस माइनस बच रहा है, रिमाइंडर आएगा, तो दोनों में से माइनस कर देंगे। तो 270 माइनस 6 तो हमारा आ जाएगा 264 और 426 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। अब इन दो नंबर का हम अगर निकालें कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा डिवाइड करता है, तो 12 इसका आंसर आएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है 264 420 का, तो 12 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 द सम ऑफ 7.7, 7.07, 7.007 एंड 77.0077 इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आप सिंपल ऐड करेंगे 7.07 और 7.007 और 77.0077। तो इस प्रकार से इन सबको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 7 7 14 4 कैरी ऑन 1 7 1 8 और ये 7 और आपका 7 4 जा 28 कैरी ऑन 2 और ये 9, तो 9 8 7 8 4 7 9 8 7 8 4 7। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी सही है। अब इनको आप ध्यान दें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आ रही है इन सबको आप लीव कर दीजिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 15 3 जा 45 और फिर डेसिमल के बाद की वैल्यू से भी छोड़ दीजिए और ये 5, तो इस प्रकार से ये ऐड करके आपका 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 50 सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 बहुत आसान है। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एट 8:15 AM एंड रिच अजमेर एट 2:30 PM। तो 2:30 PM को हम क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे, तो 14
30 हो गया और 8 15 इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका टाइम निकल जाएगा। तो 15 मिनट और आपका 14 माइनस 8 कर देंगे कि आपका आएगा 6। तो 6 यानी 6 घंटे 15 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अ मैच लास्ट फॉर हाफ एन आवर। तो 1 घंटा का आधा टाइम आपका कितना 30 मिनट। 30 मिनट का 1/10 ऑफ द मैच टाइम इज टेकन अप फॉर टाइम आउट फॉर हाउ मैनी मिनट डज द टाइम आउट ऑफ लास्ट। तो 30 का 1/10 निकालेंगे तो आपका 3 मिनट आएगा। तो इसका आंसर बी सही है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये x स्क्वायर आ जाएगा और 196 इंटू 25। तो 96 हमारा 14 का स्क्वायर होता है, 25 हमारा 5 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14 इंटू 5। तो 14 5 जा 70। तो 70 इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 48, एन आर्टिकल इज परचेज फॉर 7,500 एंड सोल्ड 8,400। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 00 और 14 मैंने 5 इजिकल टू 9। तो 900 हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 7500 इंटू 100%। तो ये आपका 00 से ये 00 डिवाइड हो जाएगी और इस प्रकार से आपका फिर 25 या 75 और इसको डिवाइड कर देंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा 12%। तो 12% हमारा इसका सही आंसर है। ये डी बच्चे ने गलत किया है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, a buy radio at 3/4 of its mark price and sell it at 20% more than the mark price, what is as gain percent। तो हम मार्क प्राइस को 100 मान लेते हैं और 3/4 ऑफ 100 इक्वल टू 75 रुपये। अब उसे सोल्ड किया है यानी SP हमारा कितना है 20% मोर देन है। तो 20% 100 प्लस 20 इक्वल टू 120 रुपये और प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 120 माइनस 75। तो हमारे पास आ गया 45 रुपये। लेकिन ये 45 रुपये जो हमारे हुए हैं ये 100 रुपये के ऊपर आए हैं। अब 75 हमारा प्रॉफिट गेन परसेंट क्या हो जाएगा 45/75 इंटू 100 और 15 3 जा 45, 15 5 जा और 5 20 जा। तो हमारा हो गया 60% गेन परसेंट। तो 60% हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका आंसर हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन होल। तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है 349 और 51 और 632 डिवाइड 31। तो 349 को हम 350 मान सकते हैं और 51 को 50 और प्लस 600 इसको 600 मान लीजिए और डिवाइड 30। क्योंकि अप्रोक्सीमेट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 5 जब 175 ये आपका आ जाएगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। तो 17,520 इसका आपका आंसर होगा। तो इसका सही आंसर बी है। A sum of money will double itself in 16 year। तो आप बहुत हमें आर निकालनी है। आर निकालने के लिए डबल में से यानी 2x माइनस एक्स यानी x रुपये हमने प्राइस मान ली और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x हमारा प्रिंसिपल है और टाइम हमारा 16 ईयर है। तो x इंटू 100 अपॉन x इंटू 16। तो x से x कट गया आपका 25/4 यानी 6 होल 1/4 ये परसेंट आपका बी इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन हमारा जो हैगा 52 बहुत आसान है। 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल। तो एक 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये हमारी है। इफ़ 2 परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर 5 सेंटीमीटर
तो ये आपका, तो हमें कुछ बच्चों ने ये वाली इसका पोर्शन बनाया है, ये नहीं आएगा क्योंकि रेक्टेंगल के रूप में नहीं बना सकते। हमको इसका ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमको ये ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 13 और 5 18, और 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत आसान क्वेश्चन है। 154 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 2772। अब आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में जो आंसर दिखाया है इसके अंदर यहाँ पर डेसिमल 2 के बाद है, तो यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगा लीजिए। अब इसमें 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगी हुई है, और फिर इसका मतलब क्या हुआ, 1 के बाद यहाँ लगेगी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर से ही पता चल जाता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आंसर आएगा 27.72। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर हिंट दिया है, हिंट की हमें हेल्प लेनी है। क्वेश्चन नंबर 54, आ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन in 24 inning. How many runs must he score in the 25th inning to make his average 29? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें केवल 25th की जो इनिंग है उसके रन निकालने हैं। रन्स कैसे निकालेंगे, 29 और 29 हमारी इसमें एवरेज हो गया है, और 25 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से हमें ये माइनस करना है। 24 एंड 28, और दोनों की मल्टीप्लाई करके इनमें माइनस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25 9 जा 125, और 25 2 जा 50, और 50 72 माइनस, और 24 या 28 4 जा हमारा 112, कैरी ऑन 11, 28 2 जा 56, 56 57 एंड 67। अब इसमें से आप माइनस कर देंगे, 53 इसका आंसर है। 53, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो होगा हमारा डी आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 बहुत आसान क्वेश्चन हमारा है। इन ए स्कूल 3.5 ऑफ द चिल्ड्रन, यानी टोटल चिल्ड्रन का 3.5 हमारे लड़के हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 800। तो 3/5 मान लिया हमारे x हैं, x माइनस 3/5 इक्वल टू 800, ये गर्ल्स हैं। तो हमारा आपका क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x अपॉन 5 800, और 2x इज इक्वल टू 800 इंटू 5, और x इज इक्वल टू 400 इंटू 5। हमारा आंसर आ गया 2000। लेकिन ये 2000 केवल हमारे टोटल आए हैं। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें बॉयज निकालने हैं। तो बॉयज निकालने के लिए 2000 माइनस 800 इज इक्वल टू 1200। तो 1200 इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 2,02,000 इन डिजिट इज रिटन। तो बहुत आसान है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर है, 2,02,000। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हमारी ये हो जाएंगी और 4 डिजिट हमारी ये होंगी। अब इनमें से आप इनका डिफरेंस निकालने के बाद माइनस कर देंगे, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 0 0 0 और ये 9। तो आपका ये आंसर सी सही है। द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप 7 6 जा 42, 42 की 13 से प्लस करेंगे 55, तो 3 इंटू 55। अब डिवाइड करेंगे 11 3 जा 33, और फिर माइनस 12 माइनस 4 2 जा 8, यानी 12 में से 8 घटाएंगे हमारा 4, और 11 3 जा 11 5 जा 3 से 3 डिवाइड कर दिया 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 1। तो इसका सही आंसर जो हमारा है वो बी है, ये बी आपका 1 आंसर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे फर्स्ट है 2, 3, 5, 7। इनको ऐड करेंगे 7, 5, 12 और 12, 5, 17। तो 17 इसका आंसर सही है डी। क्वेश्चन नंबर 60, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12। तो 12 तो सभी में आएगा। अब 1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 डेसिमल लगा दिया, फिर ना जाने जीरो फिर जीरो लगा दी, 16 6 जा 96। ये 4 होता है डेसिमल, 4 16 2 जा 32। तो आपका 5 सम में आएगा। तो सी इसका आंसर सही है 12.0625। तो ये आपका इस प्रकार से हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो इंग्लिश का हमारे पैराग्राफ हैं, इसके इंग्लिश के पैराग्राफ में टग ऑफ वार इज ए गेम। तो ये इसका सही आंसर है सी। आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा टग ऑफ वार हमारा एक प्लेइंग गेम है, इंटरेस्टिंग गेम। तो ये गेम आपका आ जाएगा सो, तो इसका सी आंसर है। इन टग ऑफ वार वी डू, हम क्या करते हैं, रोप पुलिंग करते हैं, रोप पुलिंग। तो इसका सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63, द एंड ऑफ द रोप इज हेल्ड द डैश मेंबर ऑफ द टीम। तो हमारा इसका आंसर डी नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका सी आपका सही आंसर है। 64, द टीम विच इज पुल्ड अक्रॉस द लाइन इन द मिडिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो हैगा बहुत आसान है। तो इसका आंसर आएगा बी, लोजर। क्वेश्चन नंबर 65, द वर्ड यूनाइटेड मीन्स। यूनाइटेड मीन्स का मीनिंग है, इसका सही आंसर है ए, टूगेदर। पैराग्राफ हमारा जो इसके अंदर आया है सीरीज में दूसरा पैराग्राफ है। तो क्वेश्चन नंबर 66, तो 66 का आंसर है हाउ कैन वी रिमेन हेल्दी। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, बाई ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट एंड डूइंग एक्सरसाइज। ये साइंस का टॉपिक है, तो हम आसानी से बिना पढ़े भी हम बता सकते हैं। इसका सी आंसर होगा। व्हाट डू वी हैव टू ईट मोर टू लॉस वेट। हमें अपना वजन अधिक कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा अधिक वजन कम होगा तो हमें क्या खाना चाहिए। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो ये हमें खाना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो 67 का आंसर बी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 68, व्हाट डू वी हैव टू ड्रिंक इन प्लेंटी टू रिमेन हेल्दी। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम वाटर पीकर रह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, यानी ड्रिंक इन प्लेंटी, यानी थोड़ा सा पानी पीकर ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, वाटर। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल। तो सही इन सब में जो दी गई है, इनमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉकिंग एंड साइकिलिंग है। तो इसका आंसर ए सही है। 70, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग एक्टिव। तो एक्टिव का इनएक्टिव होगा, ये आपका बी सही आंसर है। पैराग्राफ हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है, आप उसके अंदर जो हमारे आंसर दिए गए हैं बहुत आसान है। 71, ऑटम ऑकर्स बिटवीन समर एंड। तो हमारे कौन से सीजन में ये होता है, ये विंटर सीजन में आएगा। इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस में ऑकर ड्यूरिंग ऑटम। तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, पैराग्राफ को पकड़ने से हमें पता चल जाता है। डेज बिकम शॉर्टर। क्वेश्चन नंबर 73, लीव्स टर्न पेल ड्यूरिंग ऑटम बिकॉज दे। तो इस क्वेश्चन का बहुत आसान क्वेश्चन है, डोंट गेट एनफ लाइट। इसका आंसर सही आएगा, ये बी इसका सही है, डोंट गेट एनफ लाइट। डोंट गेट एनफ लाइट इस क्वेश्चन 73 का सही आंसर है, डोंट गेट एनफ लाइट। 74, व्हाट डू एनिमल बिगिन टू डू टू प्रिपेयर फॉर द एंड ऑफ ऑटम। तो 74 का आंसर रहेगा स्टोर फूड। 75, अनदर वर्ड फॉर ब्लैंकेटेड इज ग्रास वोलन कवर्ड विद। तो इसका आंसर आएगा
सी कवर्ड। पैसेज 4, इस पैसेज 4 के जो आंसर है 76, क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर आएगा बहुत आसान है। द वर्ड एक्साइटेड मीन वेरी हैप्पी, तो इसका आंसर बी है। 77 दीपक एंड हिज कजिन्स, तो 77 क्वेश्चन का जो आंसर हमारा बी है, एंजॉयड द पिकनिक। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग सभी आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दीपक वेंट ऑन अ पिकनिक विद हिज, इसका आंसर आपका सही है बी अंकल एंड कजिन। 79 द पिकनिक स्पॉट वाज इन डैश, ए पार्क, बीच, विलेज, स्विमिंग पूल, तो इसका सही आंसर है विलेज। क्वेश्चन नंबर 80 अंकल शोड दीपक हाउ डैश वी ईट, टू स्विम, टू ड्राइव, राइस इज ग्रोन, तो इसका सही आंसर है डी राइस इज ग्रोन। तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर के सभी आंसर आपको पता चल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।